हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 01/2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी, क्योंकि उनके काफ़ी सारे डाउट थे। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया इसके लिए और कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया, और टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी सारे लोग जो अपना स्कोर कार्ड भेजते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देते हैं वो लोग, और मॉक टेस्ट जब देते हैं तो उनके इस समय मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। ये सबके साथ समस्या आ रही है। देखो, लास्ट के 1 मंथ बचा है, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा दो, इस पर फोकस करो। और अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो अधिकतर लोगों का 25 से लेकर 32 के बीच में ही स्कोर है, जो क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे देखता हूं जब वो स्कोर कार्ड शेयर करते हैं तो उनका लगभग इतना स्कोर आ रहा है। अब अगर इसको आपको जो स्कोर है वो वैसे तो आप 45 का टारगेट रखेंगे, तो 40 प्लस आपको अपना स्कोर लेके जाना है वाई ग्रुप के लिए। अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से एक्स के लिए भी आप कंटिन्यू ऐसे ही करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। और अगर मैं बताऊं कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, देखो मॉक टेस्ट आप देते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट केवल देने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना ही उतना भी इंपॉर्टेंट है जितना आपका मॉक टेस्ट देना है। तो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देना, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दीजिए। टेक्स्ट बुक हो गया, क्रेडिट हो गया, और RW हो गया, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे दीजिए। और वहां पर आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है जो सिमिलर है। तो काफी सारे जब आप प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आपने ये देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो सेम है। जो सेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो आप गलत कर रहे हैं, कंटिन्यू वो गलत होते ही जा रहे हैं आपसे। उनको क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सारे जगह मॉक टेस्ट दिया तो उन सब पे एक टाइम ऐसा लाइए कि 1.5-2 घंटे आपको मतलब एक इस चीज़ पे देना है कि आपने 2-3 प्लेटफॉर्म पे दिया, तो उसमें जो टॉपिक ऐसे जो आपने हर प्लेटफॉर्म पे गलत किए, आप कंटिन्यू हर मॉक पे जो गलत कर रहे थे वो आपको नोट करना है। और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप हर प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का लेवल सेम नहीं होता, हर प्लेटफॉर्म का लेवल अलग होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपने चाहे RW में दिया हो, क्रेडिट में दिया हो, टेक्स्ट बुक में दिया हो, कहीं भी दिया हो, और वो टॉपिक आपका सही है, यानी वो टॉपिक आपको 100% क्लियर है। अब ऐसा टॉपिक उठाओ जो टॉपिक, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे आप टेक्स्ट बुक के दे रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे ही आ रहे हैं, RW में नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है, क्योंकि आपको वहाँ पर जो पेपर बनाया जाता है, जो आपका रियल जो CBT होता है, वो केवल एक कोई ऐप पे बेस्ड नहीं होता है, वो कहीं से भी आप क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। तो आप अलग अलग जब उस पर मतलब ऐप पे देंगे तो उसमें आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन है जो आपसे हर उसमें नहीं हुए, हर जगह आपसे नहीं हुए एप्लीकेशन में, तो उनको आप अलग लिखो, ठीक है। और आपको लगे कि नहीं बार बार मैं यही क्वेश्चन जो है मुझसे छूट रहा है, या मैं छोड़ दे रही हूँ, या टाइम पे नहीं हो पा रहा है। टाइम का भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा, टाइम आपके लिए बहुत इफेक्ट करेगा आपके मॉक में। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको साथ में सही रखना है। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक है जिसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको भी एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। या फिर आपको लगे कि कोई टॉपिक जो आपको आ ही नहीं रहा है, तो वो भी आप चाहे आपने अगर पेड बैच लिया तो उससे पढ़ लीजिए। अगर आप फ्री में मतलब अगर देखना चाहें तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं किसी भी टीचर को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इस टीचर को देखिए, जिससे आपको समझ में आता है आप उसका देखिए। और बाकी अगर मैं बताऊं, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, आपको एनालिसिस आप सही से करेंगे। जब आप एनालिसिस सही से करेंगे, और कुछ लोग ये भी होते हैं कि भाई जो ये टॉपिक है मैं बहुत बार बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करूंगा तो अब इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, पूरे कॉन्सेप्ट याद कर लो। जैसे आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन है बार बार आ रहा है, लेकिन अब पूरा क्लियर बेसिक से क्लियर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ ना करो, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा याद कर लो। अब वो नहीं है कि आपको पूरा समझना है, मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन लगे तो लगे, नहीं लगे उसे याद कर लो। याद करने का मतलब क्या है, उस कॉन्सेप्ट को याद करना, ना कि उस क्वेश्चन को। डिजिट चेंज होंगी, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर धीरे धीरे कर लो। बेसिक पे अब इतना फोकस कि अगर आपका बेसिक क्लियर था आप कर सकते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा बेसिक से पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ थी ये मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी सबसे पहले चीज़ जो मॉक देने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले एक अच्छी जगह पे बैठे, ठीक है। फ़ोन जैसे है तो फ़ोन को ऐसे ऑफलाइन लोग देते हैं, और मतलब ऑनलाइन देते हैं तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएंगी फिर आपको डिस्टर्ब होगा। आपको एकदम आपको माइंडसेट के साथ देना है कि नहीं अब मुझे केवल मॉक देना, मुझे कहीं नहीं उठना है। एक बॉटल लेके बैठे या जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में देना चाहें तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ़ोन से अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर आपको कंप्यूटर पर देना होगा CBT क्योंकि आपका होगा, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी एक अलग जगह पर बैठे, ऐसा नहीं कि आप सभी लोग बातें कर रहे हैं वहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपका स्कोर और बेकार होगा। फिर आप यही टेंशन में आएंगे कि यार मेरा मॉक का स्कोर नहीं बढ़ रहा। और जो मेरी तरफ से टिप्स हो सकती हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका जो नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। जब नोट्स आपकी प्रॉपर होती हैं तो उन नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए आपको। नोट्स जब आप रिवीजन कर लेते हैं फिर आपको मॉक की तरफ जाना चाहिए, और जब आप मॉक की तरफ जाते हैं मॉक के साथ साथ आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे इसके वो भी आपको देखने चाहिए। अगर आप इस वे में चले हैं तो आपका मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर होगा वैसे। और अगर आपको लग रहा है आपने 60% या 80% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसके साथ भी आप मॉक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने बिल्कुल भी बेसिक नहीं पढ़ा है और आप सिलेबस ही नहीं कुछ किए हैं, आप डायरेक्ट मॉक दे, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा।
तो जो चीज़ सही थी मैंने आपके लिए बताई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अदर लोगों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है, मतलब आपको किसी भी चीज़ को से रिलेटेड डाउट है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।